हेलो दोस्तों, आज हम स्टॉक्स और यू कैन से शेयर को बिल्कुल आसान लैंग्वेज में समझने वाले हैं। आखिर ये शेयर्स होते क्या हैं, कंपनी अपने शेयर्स को सेल ही क्यों करती है, और अगर हम इन शेयर्स को खरीद लेते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, एंड तक जरूर देखें। एंड अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सपोर्ट करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक सिंगल स्टॉक या शेयर किसी भी कंपनी की ओनरशिप का एक सिंगल यूनिट होता है। मान लीजिए किसी कंपनी के टोटल शेयर 100 हैं एंड आप उस कंपनी के 10 शेयर खरीद लेते हैं, तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं एंड उस कंपनी की 10% ओनरशिप आपको मिल जाती है। एंड जैसे जैसे आप उस कंपनी में ज़्यादा शेयर खरीदने लगते हैं तो उतनी ही ज़्यादा ओनरशिप आपको मिलती जाती है एंड कंपनी के जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं वो आपको डिविडेंड की फॉर्म में मिलते रहते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि आपने उस कंपनी का एक शेयर 1000 रुपए में खरीदा था एंड कंपनी पिछले कुछ सालों में काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करती आई है, तो मार्केट में उन शेयर्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन सप्लाई तो हमेशा लिमिटेड ही रहेगी। तो वही इकोनॉमिक्स का डिमांड एंड सप्लाई का फंडा यहाँ पे भी अप्लाई हो जाता है। तो जब भी डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होती है, प्राइजेस हमेशा राइज करते हैं। ऐसे ही इस कंपनी के शेयर्स की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन सप्लाई तो वही लिमिटेड ही है, जिसकी वजह से आज उस शेयर की वैल्यू 2000 हो चुकी है। तो आपको हर शेयर पे 1000 रुपए का प्रॉफिट बन रहा है। तो इस तरीके से आप शेयर्स को कम में खरीद के ज्यादा में सेल करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। एंड जो कंपनी के प्रॉफिट्स हैं वो तो आपको डिविडेंड की फॉर्म में मिल ही रहे हैं। तो इन दोनों ही मीडियम से आप शेयर्स के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर कंपनीज अपने शेयर को सेल ही क्यों करती हैं। तो इसका सबसे बड़ा मेन रीजन है फंड रेजिंग। तो ये हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सो सपोज आप कोई कंपनी स्टार्ट करने वाले हैं एंड उसके लिए आपको 10 लाख रुपए की जरूरत है, लेकिन उस टाइम पे आपके पास सिर्फ 6 लाख रुपए ही हैं। तो उन 4 लाख के लिए आप किसी से लोन लेते हैं, लेकिन आपकी कंपनी डूब जाती है। तो अब आपको वो लोन प्लस इंटरेस्ट दोनों की ही रिपेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन अब आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने 2 दोस्तों को बुलाएं एंड उनसे 2-2 लाख रुपए ले लें एंड बदले में आप अपनी कंपनी की 20% ओनरशिप उन्हें इक्विटी शेयर्स की फॉर्म में दे दें। अब अगर आपकी कंपनी डूब भी जाती है तो आपको कोई भी रिपेमेंट करनी नहीं पड़ेगी, लेकिन जितने भी कंपनी के प्रॉफिट होंगे वो आपको दोनों के साथ ही शेयर करने पड़ेंगे। ऐसे ही जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनको अपने डेली वर्किंग्स के लिए काफ़ी कैपिटल की नीड होती है, तो वो लोन लेने की बजाय अपने शेयर्स को पब्लिक को सेल करते हैं, बिकॉज ये उनके लिए काफ़ी सेफ ऑप्शन रहता है। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए इक्विटी को इतना रिस्की क्यों माना जाता है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो कोई भी कंपनी अगर बंद होने की कगार पे होती है तो लिक्विडेशन के टाइम पे सबसे पहले रीपेमेंट क्रेडिटर्स को की जाती है, मतलब जिनसे कंपनी ने लोन लिया है। उसके बाद जो कुछ भी बचता है वही सिर्फ इक्विटी होल्डर्स को मिल पाता है। यही रीज़न है कि इक्विटी को काफ़ी रिस्की माना जाता है, लेकिन रिस्क है तो इश्क है। अगर यहाँ पे रिस्क है तो हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न भी मिल जाते हैं। तो आप उन्हीं कंपनीज में सिर्फ इन्वेस्ट करें जिनके बिजनेस के बारे में आपको पता है एंड आपको लगता है कि वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं। अब हमने ये तो जान लिया कि स्टॉक्स क्या हैं और कंपनी अपने शेयर्स को सेल ही क्यों करती है। अब हम उन बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो हमें मिलते हैं अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। सो सबसे बड़ा बेनिफिट है बीटिंग इन्फ्लेशन। तो हम सब अपनी सेविंग्स को कैश में, बैंक्स में या फिर एफडीज में रखते हैं, जहाँ से हमें 4 to 6% रिटर्न ही मिल पाता है। एंड इंडिया में इन्फ्लेशन ऑलवेज 5 to 6% रहता ही है। तो हमें तो लगता है कि हम अपने पैसे को सेव कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में हम अपने पैसे को कम कर रहे होते हैं। तो अगर हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म में वहाँ पे 15 to 20% रिटर्न मिल जाते हैं, तो हमारा पैसा वहाँ पे ग्रो कर सकता है। सेकेंड बेनिफिट इज डिविडेंड्स एंड कैपिटल गेन्स। अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर बनते हैं तो कंपनी के जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं वो आपको डिविडेंड की फॉर्म में मिल जाते हैं। एंड अगर आप उन शेयर्स को कम में खरीद के ज़्यादा में सेल करते हैं तो वहाँ से जो हमें प्रॉफिट होता है उसे हम कैपिटल गेन्स बोलते हैं। तो इन दोनों ही मेथड से आप अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। थर्ड बेनिफिट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ। मान लीजिए अगर कोई शेयर 1000 रुपए का है एंड आपने 500 रुपए पे कर रखे हैं, तो आपकी लाइबिलिटी सिर्फ वो 500 रुपए का अनपेड अमाउंट ही है। कंपनी को अगर कोई भी लॉसेस भी होते हैं
तो उससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सो एज ए शेयर होल्डर आपको काफ़ी कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ। फोर्थ बेनिफिट इज वोटिंग राइट। तो सभी कंपनी हर साल अपनी एनुअल मीटिंग ऑर्गेनाइज करती हैं, जहां वो अपनी कंपनी के फ्यूचर गोल और मैनेजमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेती है। तो वहाँ पे एज ए मेजर शेयर होल्डर आपको वोटिंग राइट्स भी मिल जाती हैं। तो इतने सारे बेनिफिट मिलते हैं अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बिंदास टॉपिक के साथ। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।